हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जाना। डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स यानी कि पॉलीमर होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक के बाद एक लॉन्ग चेन बना रहे होते हैं। तो डीएनए की पैकेजिंग के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो डीएनए की पैकेजिंग क्यों ज़रूरी है, किस लिए की जाती है, होती किस लिए है, समझ लेते हैं। समझिए स्टूडेंट्स, डीएनए की जो टोटल लेंथ है वो है 2.2 मीटर, यानी कि एक सेल के अंदर अगर हम डीएनए की टोटल लेंथ की बात करें तो 2.2 मीटर लेंथ में होता है डीएनए, और न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। तो न्यूक्लियस जो है उसका डायामीटर है 10⁻⁻6 मीटर। तो कंपेयर करें 2.2 मीटर एंड 10⁻⁻6 मीटर, तो ये लेंथ में बहुत ही ज़्यादा लंबा है न्यूक्लियस के डायामीटर से। तो डीएनए को इतनी छोटी स्पेस में फिट होने के लिए प्रॉपर पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी पैकेजिंग ज़रूरी है। तो पैकेजिंग करने के लिए डीएनए को ज़रूरत पड़ती है कुछ प्रोटीन्स की। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डीएनए जो है ये एक एसिडिक मॉलिक्यूल है, एसिडिक मॉलिक्यूल है, और जब इसकी पैकेजिंग की ज़रूरत होगी तो इसको ज़रूरत पड़ेगी बेसिक प्रोटीन्स की, बेसिक प्रोटीन्स। अब बेसिक प्रोटीन्स के साथ मिलकर के डीएनए को पैक किया जाता है, डीएनए की पैकेजिंग होती है। कौन से हैं वो बेसिक प्रोटीन, समझते हैं। बेसिक प्रोटीन बने होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के। अब आपको पता है कि जो प्रोटीन है ये किस चीज का बना होता है, एमिनो एसिड्स का। तो एमिनो एसिड्स के नाम है लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये जो एमिनो एसिड्स हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं, तो इनसे बना हुआ जो प्रोटीन होगा वो भी बेसिक होगा। तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो लाइसिन एंड आर्जिनिन के बने हुए होते हैं, जो कि नेचर में बेसिक होते हैं और डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं समझते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, समझते हैं इसको कैसे। H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो जो ये 4 प्रोटीन्स हैं ये मिलकर के एक गोल स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर H2A, H2B, H3 एंड H4 मिलकर के एक कंबाइन हो जाते हैं, और यहाँ पर 8 टोटल यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं इन 4 प्रोटीन्स की। क्या है, H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2, H3 के 2 एंड H4 के 2। तो ऐसे करके ये हिस्टोन ऑक्टामर बनता है। तो यहाँ पर हिस्टोन ऑक्टामर प्रेजेंट है, यानी कि H2A, H2B, H3 एंड H4 के यहाँ पर 2-2 यूनिट्स प्रेजेंट हैं। अब जो आप जानते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी बात एक बार कर लेते हैं। कि आपको पता है कि जो डीएनए है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर में मिलता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो डबल हेलिकल जो कॉइल्ड डीएनए हमारे पास है वो अब इस ऑक्टामर के ऊपर, सोचिए, इस तरीके से कॉइल्ड रहता है, लिपट जाता है, जैसे कि आप किसी बॉल के ऊपर कोई थ्रेड को लिपटा दें। तो ऐसे ही यहाँ पर डीएनए लिपटा होता है। अब इसके बाद एक बारी और, तो 2 टाइम्स ये इस पे कॉइलिंग करता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। फिर एक और ऐसा ही ऑक्टामर होता है। अब एक बारी और यहाँ पर डीएनए ऐसे ही कॉइलिंग करेगा इसके ऊपर से, फिर आगे बढ़ेगा, फिर एक और हिस्टोन ऑक्टामर हुए, फिर उसके ऊपर कॉइलिंग होगी। ऐसे ही करके ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये वाला जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है, साथ ही डीएनए जुड़ा हुआ है, तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम।
अब न्यूक्लियोसोम क्या है समझ लीजिए कि हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए, तो ये दोनों चीजें मिलकर के बना रही हैं न्यूक्लियोसोम। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम और यहाँ पर एक न्यूक्लियोसोम, फिर यहाँ पर एक न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पर जो ये बीच वाला डीएनए है इसको कहा जाता है लिंकर डीएनए। लिंकर लिंक कर रहा है दो न्यूक्लियोसोम्स को, तो यहाँ पर ये लिंकर डीएनए होता है। लिंकर डीएनए के साथ ही यहाँ पर H1 ये वाला प्रोटीन लगा रहता है, तो यहाँ पर H1 प्रोटीन बना देते हैं। यहाँ पर भी H1, यहाँ पर भी H1। तो इस तरीके से H1 प्रोटीन और ये सारे जो हिस्टोन प्रोटीन्स है ये मिल करके यहाँ पर कॉइलिंग में हेल्प करते हैं। एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो कॉइलिंग हो रही है डीएनए की, आपको पता है कि डीएनए की लेंथ अगर पता करनी होती है तो हमें न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर ऑफ जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं उनको काउंट करना चाहिए। तो यहाँ पर 200 बेस पेयर्स लिपटे होते हैं एक ऑक्टामर के ऊपर। तो न्यूक्लियोसोम में टोटल बेस पेयर प्रेजेंट हैं 200। आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि न्यूक्लियोसोम रेडी है। न्यूक्लियोसोम रेडी होने के साथ ही जब हम देख रहे हैं ये वाला डायग्राम एक बार देख लेते हैं। न्यूक्लियोसोम का डायग्राम है, यहाँ पर डीएनए लिपटा हुआ है हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर। हिस्टोन ऑक्टामर है और उसके ऊपर इस तरीके से कॉइलिंग हो रखी है। फिर आगे ये डीएनए जो जा रहा है इसको हम लिंकर डीएनए कहेंगे, ये लिंकर डीएनए रहेगा। एक और नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम फिर आएगा, फिर ऐसे ही ऐसे आगे आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर जब आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर ये मोतियों की माला जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, यानी कि ये देखिए यहाँ पर ये कि बीड्स हैं, माला में मोती लगे होते हैं, ठीक वैसे ही ये क्रोमेटिन प्रेजेंट है। यानी कि क्या है, इस तरीके से जैसे कि माला में मोती लगे होते हैं और इसीलिए इसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहा जाता है। तो ये जब तैयार है इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रोमेटिन। इसको कहा जाता है क्रोमेटिन। आगे बढ़ते हैं, इसमें समझते हैं कि आगे इसकी कॉइलिंग कैसे होती है। न्यूक्लियोसोम से बना है क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर आगे जाकर के कॉइल होगा और ज्यादा इसकी कॉइलिंग होगी एंड कंडेंस होगा, ये कंडेंसिंग होगी। अब उसके बाद ही ये किस फेज पे होता है पहले समझ लेते हैं। ये होता है मेटाफेज पर। अब मेटाफेज में ये कॉइलिंग और अच्छे से हो गई है। उसके साथ ही यहाँ पर बनकर के तैयार होते हैं क्रोमोसोम, यानी कि जो न्यूक्लियोसोम थे उसने क्रोमेटिन बनाया, न्यूक्लियोसोम ने पहले क्रोमेटिन बनाया। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जब आए तो उनको क्रोमेटिन कहा गया। लंबी लंबी माला जैसे स्ट्रक्चर हैं। अब वो और ज़्यादा जब कॉइल हुए, कंडेंस हुए, क्लोज आए, तब जाकर के क्रोमोसोम फॉर्म हुआ। अब क्रोमोसोम में भी यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होती है जो कि क्रोमोसोम फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि इसकी और ज़्यादा जो ये डीएनए है इसकी और भी ज़्यादा कॉइलिंग में हेल्प करती है। कौन सी है वो प्रोटीन? वो है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल, जिसको कि शॉर्ट में NHC भी कहा जाता है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की हेल्प से अब ये पूरा का पूरा जो क्रोमेटिन है वो कॉइल होकर के क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस के अंदर
क्रोमेटिन प्रेजेंट है। आपको पता है कि जो ये हम पढ़ रहे हैं क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, ये सब के सारे स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमेटिन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। अब क्रोमेटिन जो है वो 2 टाइप से वहां पर होता है। एक होता है यूक्रोमेटिन और दूसरा है हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन यानी कि लूजली पैक्ड होता है। ये आपको पता है कि ये सारी की सारी बात हम किस लिए कर रहे हैं कि डीएनए की जो पैकेजिंग हो रखी है उसके बारे में। तो अगर ये क्रोमेटिन लूजली पैक्ड है तो ये लाइट कलर का दिखेगा और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, यानी कि यही है वो काम वाला डीएनए। यहीं से होगा ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि यहीं से जो इंफॉर्मेशन है जेनेटिक मटेरियल के पास वो आगे पास ऑन होगी। दूसरा है हेटेरोक्रोमेटिन। ये वो वाला पार्ट है जो कि डेंस पैक्ड होता है और डार्क कलर का दिखता है। इतना ज़्यादा कॉइलिंग हो गई है, इतना डेंसली ये कॉइल्ड है कि यहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहे हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, यानी कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं हो पाती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड है और ये डार्क कलर का भी होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इससे आगे के टॉपिक के लिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।